गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज 16वीं प्रश्नावली चालू करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, आपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें देखेंगे हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक भी आएगा और उसके आयतन देखेंगे। घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कुछ। देखिए, पहला है घन। सबसे पहले आपको आकृति का पता होना चाहिए कि ये कौन सी आकृति है। जैसे आपने चौक का डिब्बा देखा है तो वो किसकी आकृति को दर्शाएगा? घन की आकृति को दर्शाएगा। तो सबसे पहले है आकृति। आकृति बनाना आनी चाहिए। ये क्या बन गया? एक घन बन गया। 3D, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3D का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। ठीक है, हम बोर्ड पर केवल लंबाई और चौड़ाई दर्शा सकते हैं क्योंकि ये 2D है। तो आपको इमेज करना है कि ये उभरा हुआ है ऐसे। ये चौक का डिब्बा है ना, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें क्या होता है कि इसकी प्रत्येक भुजा या प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होता है। जैसे चौक का डिब्बा होता है ना, उसका पिंदा और छत, साइड वाले फलक, ये सब क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं, बराबर होते हैं। तभी इसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो क्या हो गए? इसके शीर्ष हो गए। ठीक है, शीर्ष आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। शीर्ष, भुजा और फलक। ठीक है ना। एक ऑयलर सूत्र था। ऑयलर सूत्र से आप दो चीज दी हुई होती, कौन सी? शीर्ष दे देता और भुजा दे देता, तो आपको फलक ज्ञात करने होते थे। भुजा दे देता, फलक दे देता, तो शीर्ष ज्ञात करने होते थे। तो इस हिसाब से इसमें जो घन होते हैं ना, घन, उसमें 8 तो शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? फलक 8 शीर्ष। शीर्ष कितने आगे? 8। जैसे रो में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 शीर्ष हो गए। 12 किनारे होते हैं। किनारे मतलब ये वाले 1 2 3 4 5 6, ये वाले कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और फलक कितने होते हैं? फलक 6 फलक होते हैं। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में देखेंगे। घन का प्रत्येक शीर्ष, ये प्रत्येक फलक बराबर होता है, वर्गाकार होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे घन का आयतन क्या होता है। इसकी भुजा मान लेते हैं ए है, माना घन की भुजा ए है, तो इसका सूत्र आएगा घन का आयतन। अब आयतन क्या होता है? जैसे एक बाल्टी होती है, उसमें कितना पानी आएगा वो उसका आयतन है। समझ में आ रही है? एक बाल्टी है, उसमें जितना पानी आएगा वो उस बाल्टी का क्या होगा? आयतन होगा। जैसे ये घनाभ है और आप इसमें कोई लिक्विड भरोगे तो इसका क्या हो जाएगा? वो आयतन हो जाएगा। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। जैसे फलक होता है ना, एक फलक है ये, इस प्रकार के 6 फलकों से ये बना होता है वर्ग। तो एक इसकी भुजा कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आ गया। और एक फलक का ए स्क्वायर आ रहा है, तो 6 फलकों का कितना होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। समझ में आ गए। इसका दूसरा सूत्र होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। याद होनी चाहिए, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और इसका विकीर्ण होता है ना, विकीर्ण, विकीर्ण क्या होता है कि दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकीर्ण कहलाती है। जैसे वर्ग होता है, इसमें ये क्या हो गया, एक विकीर्ण हो गया, ठीक है, ये क्या है, विकीर्ण है, दो शीर्षों को मिला लेना। तो घन का विकीर्ण होगा। तीसरा है घन का विकर्ण, वो क्या होता है, √3 गुणा भुजा, जहां ए बराबर क्या है, भुजा। मैंने दर्शा दिया कि ए क्या है, या भुजा है। समझ में आ रही है। ये 3 सूत्र होते हैं घन के, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकीर्ण। समझ में आ गया। विकीर्ण क्या होता है कि जैसे एक रूम है, इस टाइप की इसमें प्रश्न आएंगे। घन है, घना आप देख लेते हैं कमरे की आकृति का। तो घना में क्या होता है, जैसे एक रूम है, उसमें आप लंबे से लंबा बांस कितना रख सकते हैं, बांस रखना आपको, और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी आपको, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। तो उसमें आप लंबे से लंबा बांस कितनी लंबाई का रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही घन में भी कि घन की भुजा ये है और इसमें लंबे से लंबा बांस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, √3 से गुणा कर दोगे उसको भुजा को, तो वो क्या आ जाएगा, उसकी लंबाई आ जाएगी विकीर्ण की। विकीर्ण होगा, जैसे आपका एक कमरा है घन के आकार का, तो आप उस कोने से नीचे वाले कोने में जितनी लंबाई होगी, यही तो होगा विकीर्ण, दो शीर्षों को मिलाने पर। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, √3 गुणा भुजा होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घन का आयतन भुजा क्यूब। लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में लेते हैं, लंबाई को हमेशा, जैसे लंबाई ज्ञात करनी है आपको तो सेंटीमीटर और मीटर में लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे आपकी लंबाई देगा मीटर में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग से भी हो जाएगा। और आयतन है ना, आयतन, तो उसकी इकाई क्या होगी, जैसे मान लिया कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आपने ज्ञात किया कि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा एक का मान दे दिया 8, तो इसका आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 8 का क्यूब। अब 512 ही नहीं छोड़ोगे आप, इसको क्या लगाओगे आगे, 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब लगाओ, तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पूछे तो सेंटीमीटर क्यूब, और लंबाई या चौड़ाई पूछे तो सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका घन का। आकृति किसकी है, ये घन की, क्यूब की, ठीक है। और इसका आयतन भुजा क्यूब, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसकी विकीर्ण, घन की विकीर्ण क्या होगी, √3 इंटू भुजा। अब दूसरा देखते हैं घनाभ। घनाभ
सबसे पहले आपको आकृति आनी चाहिए कि आकृति गनाब की कैसी होती है। गनाब की ईंट देखिए ना, ईंट वो क्या है, गनाब की आकृति है। लोहे का पीपा, किसकी आकृति है, गनाब की। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समझ आ गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। गनाब की लंबाई को दर्शाएंगे L से, चौड़ाई को दर्शाएंगे B से और ऊंचाई को दर्शाएंगे हाइट H से। लेंथ, विड्थ और हाइट, ये हो गया आपकी गनाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब सबसे पहले वही चीज़ याद करेंगे, गनाब का आयतन, गनाब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गनाब का विकिरण। सबसे पहले गनाब का आयतन क्या होगा, ये तो होगी गनाब की आकृति। ठीक है, पहला सूत्र होगा गनाब का आयतन, LBH, L गुणा B गुणा H। समझ में आ गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करना है, आपको गुणा करना है और इसकी इकाई क्या जाएगी आयतन की, सेंटीमीटर क्यूब। जो प्रश्न में लंबाई देगा कि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, या घन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र होगा गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। समझ आ गया, LBH का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो LB का मतलब है कि ये लंबाई और चौड़ाई क्या है, गुणा है, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई गुणा है, प्लस ऊंचाई और लंबाई गुणा है, सबका योग करके 2 से गुणा करना, बाहर 2 से गुणा है ना। अब तीसरा सूत्र आएगा इसमें गनाब का विकिरण। गनाब का विकिरण क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ आ रही है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अभी मैंने रूम का उदाहरण दिया था कि एक गनाब के आकार का रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। उस रूम में आप लंबे से लंबा बांस कितनी लंबाई का रख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है और उसमें लंबे से लंबा बांस रख सकते हैं, तो वो कितनी लंबाई का होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, विकिरण वाले सूत्र से निकालेंगे कि गनाब का जो विकिरण होता है ना, वही सबसे बड़ा होता है 2 शीर्षों को मिलाने पर। तो देखो गनाब का विकिरण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो 3 सूत्र तो ये हो गए और 3 ये 6 सूत्र हो गए। अब 16.1 में आपको इन्हीं सूत्रों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, आकृति याद होनी चाहिए दोनों की। एक होता है कि प्रश्न इस टाइप के भी आते हैं कि एक रूम है और उसको कलर करवाना है, रूम के क्या करवाना है, कलर करवाना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया है कि 4 रुपये या 2 रुपये जितना भी खर्चा आता है, तो रूम के पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप रूम का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं कि 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL ये होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप फर्श के कलर नहीं करोगे, समझ में आ रही है ना। अरे रूम के कलर करवाते हैं तो फर्श के कलर थोड़े होता है, नहीं होता है ना। तो क्या होगा, वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा
और छत का क्षेत्रफल। ये निकाल के क्या करोगे आप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें बोलेगा कि रूम की चारों दीवारों को पूछे तो चारों दीवारों का निकालना, छत का और फर्श का नहीं निकालना, ठीक है। और छत के लिए भी बोले तो क्या करना आपको, छत का भी इसमें जोड़ना है। तो उसका भी सूत्र लगा देता हूँ। जैसे एक क्या आपकी गनाब क्या आकार का संदूक है, संदूक जानते हो, पेटी, ठीक है, उस वो ढक्कन रहित है, उसके ढक्कन नहीं है। समझ में आ गया कि एक गनाब के आकार का संदूक ढक्कन रहित है, ढक्कन रहित मतलब ढक्कन नहीं है उसके, तो उसके कलर करवाने का वे ज्ञात कीजिए। तो ढक्कन ही नहीं है तो मतलब उसकी छत नहीं है, गनाब के छत नहीं है तो उसकी चारों दीवार आ गई और पैंदा आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरह का प्रश्न में क्या करोगे, आप क्या संपूर्ण का निकाल लोगे। मतलब क्या हो गया, चारों दीवारों का आ गया, इसमें छत का भी आ गया और फर्श का भी क्षेत्रफल आ गया। अब आप क्या करोगे, केवल आपको फर्श छोड़ना है तो क्या करोगे, उसमें फर्श की लंबाई और चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे आपका क्या होगा, फर्श एक आयताकार होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप घटा दोगे। इसमें से जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समझ में आ गई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो केवल चारों दीवारों का, छत और फर्श छोड़ रहा हूँ। समझ में आ गया, छत और फर्श छोड़ रहा हूँ। तो ये सूत्र है ना, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, वो छोड़ना है। तो लंबाई और चौड़ाई देखो, ये रही लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फर्श का है और 2 से गुणा हो रहा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई छत और फर्श दोनों का बराबर आएगा। इस दीवार का सामने वाली कार इसके जस्ट सामने उसका बराबर होगा, छत कार फर्श का बराबर होगा और पीछे वाली और सामने वाली दीवार का बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, 2 से तभी गुणा किया। समझ में आ गया। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हट जाएगा BH प्लस HL, BH प्लस HL ये हट गया, 2 तो है, अब इसमें से H कॉमन आ रहा है तो 2H B प्लस L, 2 गुणा ऊंचाई चौड़ाई प्लस लंबाई, क्या हो गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब आप इसमें से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इस सूत्र में से पूरी दीवारों का छत का आ गया और उसमें से 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई घटा दें तो यही आएगा डायरेक्ट सूत्र, ठीक है। या कमरे की चारों दीवारों का छत का पूछे तो कमरे की चारों दीवारों का तो यहाँ आ जाएगा और छत का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। वो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लेना। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ गया, चौथा सूत्र लिख लेते हैं यहाँ, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अब इसके प्रश्न देखते हैं, क्या करते हैं, इसके प्रश्न देखते हैं। सूत्र आपको याद होने चाहिए, एक साथ नहीं लिखेंगे सूत्र, जैसे जैसे प्रश्नावली है उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, एग्जाम्पल नंबर 1, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है। 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी सेंटीमीटर हैं। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हैं, बक्से का
बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। अब आपको आकृति घन की है, घनाभ की है। घन में तो क्या होगा, एक भुजाई देगा, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, मतलब घनाभ है। समझ में आ गया। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश से 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है। बक्से की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहरी बक्से के चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले प्रश्न देखो ना, तो उसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है ना, उनकी इकाई समान होनी चाहिए। ये 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सबके आगे सेंटीमीटर है। इसमें कई मीटर में भी आ सकते हैं, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और मीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में दे रखी है सारी, तो मीटर में कोई एक, ये 2 तो दे दी मीटर में, 1 सेंटीमीटर में दे दी, मतलब सबकी इकाई 1 होनी चाहिए। ठीक है ना। मीटर में है तो सारे मीटर में होनी चाहिए, और सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ये ध्यान रखना। अब ये घनाभ क्या करती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया गया आपको सॉल्यूशन में, क्या करोगे, गिवन दैट दिया गया है बक्से की लंबाई कितनी दी गई है, एल का मान क्रमश दिया गया ना। सबसे पहले लंबाई होगी 90 सेंटीमीटर, फिर है चौड़ाई बी का मान 50 सेंटीमीटर, और तीसरी है ऊंचाई एच 30 सेंटीमीटर। ठीक है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुणा लंबाई कितनी है, 90 × 50 प्लस 50 × 30 प्लस 30 × 90, लिख दिया। 9 पंजे 45, 4500 प्लस 5 × 15, 1500 प्लस 9 × 27, 2700। ठीक है। 2 × 0 0 7 और 5 12, 12 और 5 17, 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 8, कितना आ गया, 0 0 7 दूनी 14, 8 दूनी 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। ये 0.9 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे ना, तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। या आप इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 17,400 बटे 100 गुणा 100, ये ना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 को सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 का भाग देंगे। यहाँ से भी आप लास्ट आंसर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये 2 0 से तो 2 0 कट के, और 2 स्थान छोड़ करके क्या लग जाएगा, वर्ग मीटर लिखोगे। अब या तो मीटर स्क्वायर लिखोगे या वर्ग मीटर लिखोगे, और कन्वर्ट नहीं करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। समझ में आ गया। तो कितना आ गया, 7.74 वर्ग मीटर घन आपका या बंद बक्से की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कितना, 7.4 वर्ग मीटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। 1014 वर्ग मीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात करनी है ना, तो आपको क्या दिया गया है, जो दिया गया है ना वो लिखना है सबसे पहले। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहेगा, 1014 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होगा मीटर स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1014। अब यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1014 बटे 6 गुणा में भाग में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 6 से कट रहा होगा शायद, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 6 36 और 36 4 5 6 नाम है 54, 169 बार कट गया। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169 आ गया। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा भाई, भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी। समझ में आ गया। अरे इस साइड में करोगे तो भुजा बराबर क्या करोगे, 169 का अंडर रूट आ जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर 169 है तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर 169 का वर्गमूल आ जाएगा। 169 का वर्गमूल आ जाएगा तो कितने का होता है, 169 13 का होता है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे। जो दिया गया ना उसके सूत्र के बराबर कर दो उसको। इसमें क्या दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, कितना दिया गया है, 1014। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1014 बटा 6, भुजा बराबर कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। छोटे छोटे प्रश्न है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि घन आपकी लंबाई 12 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3, घन आपकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। एक घन आपकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। ऊंचाई 6 नहीं, 8 मीटर है। तो घन आपका विकीर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन आपका विकीर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है। लंबाई कितनी दी गई है, 12 मीटर, चौड़ाई दी गई है 9 मीटर और ऊंचाई दी गई है 8 मीटर। ठीक है ना। घन आपका विकीर्ण का सूत्र लिखा आया था, क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 64, 4 1 5 5 4 9, 6 और 8 से 14, 14 4 18, 1 1 1 2, कितना आ गया, अंडर रूट 289 आ गया। कितने का होता है अंडर रूट 289, 17 का होता है। तो घन आपका विकीर्ण कितना आ गया, 17 मीटर आ गया। या ऐसे मुझे कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, उसमें लंबे से लंबा बांस कितनी लंबाई का होगा, तो ऐसे निकालना।
समझ में आ गया? ये हो गया आपके 3 एग्जाम्पल। इसके प्रश्न निकालने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है। यही 3 और 3 6 सूत्र हो गया ना, उन्हीं 6 सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, तो आप निकालना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।